या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़बान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, न क्यों उनकी तरफ अल्लाह सौ सौ प्यार से देखे जो मलते हैं अपनी आंखें तुम्हारे आस्ताने से। और या रसूल अल्लाह ज़मीं थोड़ी सी दे दे बहरे मतफन अपने कूचे में लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने से। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीद इश्क की लाई दवा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। पाराए सोहब गुंचाहाए कुदुस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। हज़रात बस एक गुजारिश है आप लोगों से, क्योंकि मैं हदीस शरीफ पढ़ने जा रहा हूँ। हदीस शरीफ जहाँ पढ़ी जाए तो एहतराम भी ज़रूरी है, एहतमाम भी ज़रूरी है, इसलिए उठना बैठना बंद रखिएगा। जितनी देर में हदीस पढ़ूँ अगर आपने बैठ के सुन लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुसैन पाक के सदक़े में जितने गुनाहगार बैठे हो सब पाक हो जाओगे, और जितने बीमार बैठे हो तंदुरुस्त हो जाओगे। न जाने आइंदा लिखा है मुकद्दर में यहाँ आना की नहीं है, तो 1 घंटे के बाद आप याद करा दीजिएगा, ठीक है? 1 घंटे के बाद इन लोगों के एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा 1 घंटा के बाद कि जिंदा रहो तो मचलते रहोगे, कब्र में भी उठो तो मुस्कुराते रहोगे। 1 घंटा के बाद इंशाअल्लाह ताला तकरीर शुरू करने से पहले एक हदीस सुनाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं तकरीर शुरू करूँगा। एक हदीस सुन लो जो मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबो सवाबी तस्बीह सफ़ा 202 सतर 9 10 11 मतबा रशीदिया अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ीतु इब्राहीम लैलतन उसरिया बी फ़क़ाल इक़रा उम्मतक मिन्नी अस्सलाम व अख़बिरहुम इन्नल जन्नत तय्यबुत तुरबा व अज़बहुल मा व इन्नल जन्नत क़ियान व इन्न ग़रासा सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर फरमाते शबे मेराज की रात जब मैं मौला की बारगाह में जा रहा था तो एक जगह आसमान पर मेरी मुलाकात हजरत खलील से हुई। ये खलील से मुलाकात बताती है कि हर नबी जिंदा है। एक ख्वाब में नहीं ना मुलाकात हो रही है, बेदारी में हो रही है ना, तो हर नबी जिंदा है। बोलो हर नबी, मोहब्बत से हर नबी। तो जब मुलाकात हुई तो सुन्नी अपना मुकद्दर तो देखो। हजरत खलील ने कहा हुजूर जब आप वापस जाएंगे तो अपनी उम्मत से अपने गुलामों से मेरा सलाम कहिएगा। इतना मुकद्दर अच्छा कि अल्लाह के खलील का सलाम आया तो आपने जवाब दिया उनके सलाम का। मालूम नहीं था मसला, आज तक सुना नहीं होगा, कहीं सुने भी तो जवाब नहीं दिया था, तो अब तो जवाब देना पड़ेगा आपको। तो उनके सलाम का जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब नहीं हुआ, मसला नहीं मालूम है, नारा मालूम है। जब हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम सलाम, ये मेरा जवाब हुआ। उनका जवाब क्या होगा? गायबाना जवाब वालेकुम सलाम नहीं होता है। हजरत खलील का सलाम दो सब आदमी कैसे दोगे? बोलो व अलैहिस्सलाम। गायबाना जवाब ऐसे ना होता है। वालेकुम सलाम तो हाजिर वाले का होता है कि नहीं? क्या कहोगे? बोलो वो अलैहिस्सलाम। हो गया जवाब, हो गया जवाब। तो हजरत खलील ने कहा हुजूर गुलामों से सलाम कहिएगा और कह दीजिएगा अपनी उम्मत से कि जन्नत की मिट्टी बहुत ही खुशबूदार है। हजरत खलील का ये कहना बता रहा है कि नबी की उम्मत जन्नत में जाए।
वरना क्यों कहते हैं गुलामों से कहिएगा मिट्टी बहुत खुशबूदार है, तो हम लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। है बोलिए ना इंशाअल्लाह। तो जन्नत में जाके क्या कीजिएगा बताइए तो। अभी 2 साल पहले सऊदी के एक मुफ्ती ने फतवा दिया था, कम हो गए 2 साल पहले, कि नबी के मजार शरीफ को मस्जिद नबी से हटाओ, मजार का मस्जिद में रहना बिदअत है। मरवार सुन्नी इतनी आवाज बुलंद की, इतने ईमेल पढ़े लिखे मुफ्तियों ने सऊदी किया कि फतवा को लकवा लग गया, सब सऊदी चुप हो गया, बोले रहने दो, चुप हो गया। मगर आला हजरत ने क्या लिखा? आला हजरत अल मलफूज के चौथा हिस्सा में लिखते, सुन्नियों किस्मत पे नाज करो, गुम्बदे खजरा की यहाँ ज़ियारत करते हो, क़यामत आएगी तो नबी का गुम्बदे खजरा उठाकर जन्नत में रखा जाएगा, सुन्नी जन्नत में भी गुम्बदे खजरा की ज़ियारत करेगा। अच्छा गौर से सुन तो रज़ा, काबा से आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, और हाथ जो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देखोगे, काबे का काबा देखो, यहाँ भी इजारत करो, वहाँ भी गुम्बद की इजारत करो, है कि नहीं? अच्छा एक बात आओ, जन्नत में जाओगे ना बाबा, तो हर सुन्नी को, हे साहब, हर सुन्नी को, अब यहाँ ना एक मकान है सुन्नी भाई का, उसी में बाप भी है, बेटा भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, पोता भी है। और जन्नत में एक मकान में माँ भी, बाप भी, पोता नहीं, हर सुन्नी को अलग अलग एक रूम मिलेगा, एक एक रूम मिलेगा। रूम कितना बड़ा होगा? जहाँ तक नजर जाएगी उतना बड़ा रूम होगा। तो मन करेगा बाप और भाई से मिले तो कैसे होगा, सबको अलग अलग हो। मन करेगा जन्नत में मौलाना बुरहानी से मिले तो कैसे होगा। तो नबी ने बड़ा आसान कर दिया। मिशकात शरीफ जिल्द सानी में हदीस शरीफ जो सुनियो, हर जुमा को जन्नत में एक बाजार लगेगा। जुमा को क्या लगेगा? तो उसमें खरीदो फरोख्त का होगा नहीं, जो चाहो खाना मा तश्तही अनफुसुकुम, चाहोगे अंगूर खाए तो सामने, चाहेगा कि केला खाए तो सामने, मन करेगा सेब खाते तो सामने, वहां मेहनत नहीं करना है, सामने। तो बाजार काहे का लगेगा? तो हमारे नबी फरमाते हर जुमा को एक सुन्नी दूसरे सुन्नी से वहां मुलाकात करेगा। तो हम भी मुलाकात करेंगे आपसे वहां, आप भी करना हमसे, बोलो इंशाअल्लाह। जुमा जुमा कब लगेगा बोलो? हदीस शरीफ में जब जुमा को बाजार लगा मौलाना, तो हमारे नबी फरमाते उसमें एक हवा चलेगी शेमाली। शेमाल जानते हैं? उत्तर। शेमाल माने उत्तर वाली हवा चलेगी। चाहे चलेगी, जब हवा चलेगी ना तो जितने सुन्नी हवा लगते खुशबू से मुअत्तर हो जाओगे, और जितने हो जैसे हो हवा लगते ही उस बाजार में हर सुन्नी और खूबसूरत हो जाएगा। जब जाइएगा अपने रूम में, एक बात सुनो, वहां भी उस बाजार में औरत नहीं जाएगी। बोला ना, औरत नहीं जाएगी। यहाँ भी पर्दा, वहां भी पर्दा, ये औरत नहीं जाएगी वहां भी। ये अपने रूम में रहेगी, रूम में, खीमा में। खीमा है, एक खीमा इतना बड़ा होगा, जहां तक नजर जाए उतना बड़ा होगा। आज सिर्फ एक बीवी दुनिया वाली रहेगी। 27वां पारा नहीं पढ़ते हैं आप सूरह रहमान? हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़याम फ़बय्या आला रब्बिका मा तुकज़्ज़िबान लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लुहुम वला जान। सुन्नी तुम्हारे लिए हुए खीमों में पर्दा नशियां, एक नहीं कई हुए। इससे पहले न जिन्नात ने छुआ है, उस हूर को न इंसान ने छुआ है। वो सुन्नी की बीबी हूर जन्नत में पहली बार सुन्नी हूर को छुएगा। हमारी बीवी है, हमारी बीवी है। आप लोगों के पास क्या बीवी है? एक के है। आज जन्नत में जो 2-4 है उसको भुला गए। अल्लाह ने फरमाया ज़व्वजनाहुम बिहुरे ईन। सुन्नियों दुनिया में तो बीवी है ही है, हमने जन्नत में भी तुम्हारी शादी हुरे ईन से कर दिया है। ना भाई, कुरान शरीफ है, इधर कुरान शरीफ है। अच्छा, हूर कितनी अच्छी है मालूम है आप लोगों को? नबी फरमाते, कल पढ़ लिया कंजुल ईमान सूरह रहमान की तफसीर में लास्ट में, कि हूर एक मर्तबा झांक ले जमीन पे, झांक ले तो जमीन से लेकर आसमान तक अंधेरा खत्म हो जाए, रोशन हो।
वो हूर मिलेगी सुन्नी को, किसको मिलेगी? तो कैसा मन करता है कि इसी महीने में कयामत हो? क्या कहना या अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, हूर मिल गई तो बहन का क्या होगा? बहन का आपकी बीवी जो 40 साल 50 साल 30 साल बहन के साथ हमने आपने जिंदगी गुजारी, इस बहन का क्या होगा? तो हमारे नबी फरमाते सुन्नियों न घबराना, हूर जितनी खूबसूरत है रहने दो, और जब दुनिया वाली बीवी जन्नत में पेश की जाएगी तो अल्लाह ताला पेश करने से पहले जन्नत में दुनिया वाली बीवी को हूर से भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। यहाँ जैसी ये काली उजली रहने दो, जन्नत में हूर से अच्छी हो जाएगी। तो अब जरा बहन के नाम के बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ मैं नहीं कहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया है हूर से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी माशाअल्लाह। और हजरत खलील ने कहा हुजूर सुन्नी मुसलमान से अपने गुलामों से अपनी उम्मत से कहे इन्नल जन्नत की आन। देखो कोई सेठ है नहीं, सेठ है तो उसका मकान भी है, आगे में पार्क भी है, बड़ा सेठ है तो जन्नत में हर सुन्नी को मकान भी मिलेगा, पार्क भी मिलेगा। टहलो जुमा एक ही जगह मिलो, सब जुमा एक जगह मिलो, ठीक है? तो ये पार्क जो है हुजूर कियान चटियल मैदान है, उसमें सजर नहीं है, बेल बूटे नहीं है, मकान भी उसका भी चटियल मैदान है, पार्क भी चटियल मैदान है। तो अपने गुलामों से कह दीजिएगा मरने से पहले अगर जन्नत का मकान सजा के मरना है तो यहाँ पढ़ा करे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पढ़ेगा हमारा जन्नत का घर सजेगा। सजाओ ना बोलो ना सुभान अल्लाह। ये पीओपी वाला घर है क्या? इतनी जोर से कम से बोलोगे? जन्नत का घर सजेगा, ऐसा सजेगा कि आंख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, है कि नहीं? तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ाया तो आइंदा न पढ़ना, रोज पढ़ते रहना, आपका घर जन्नत में सजता रहेगा। जो जितना पढ़ेगा उतना सजेगा। हम नहीं कहते हैं, हमारे नबी ने कहा, मिशकात शरीफ की हदीस है। और एक हदीस और सुना के तकरीर अब शुरू करता, ठीक है ना? मिशकात ये इहयाउल उलूम जिल्द अव्वल बाबू फजीलत तस्बीह 7045 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुभान अल्लाह ग़रसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। नबी फरमाते कोई सुन्नी सुभान अल्लाह कहता है, मर्द हो की औरत सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नाम अल्लाह की तरफ से जन्नत में खजूर का दरख्त लगाया जाएगा। तो गुजारिश है, मैं हदीस पढ़ूंगा, आप दरख्त लगाओ, ठीक है? आप जोर से पढ़ोगे सुभान अल्लाह। हमारी बहन जोर से नहीं, दिल ही दिल में कहेगी सुभान अल्लाह, उसको जोर से बोलना यहाँ पर मना है। सब आदमी कह दो सुभान अल्लाह। अब बार बार नहीं कहूंगा पढ़ो, मैं हदीस सुनाऊंगा, आप दरख्त लगाओ, है कि ना? एक हदीस और सुनावे मौलाना, बोलिए नजात है तो सुनिए ना। अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल बाब ज़ियारतुल क़ुबूर हदीस नंबर 179 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। नबी फरमाते कहीं से करो सलाम। यूपी हो, कौन गांव है? मिज कोरही। अच्छा कुछ भी हो, चलो यूपी तो है ना, यूपी से सलाम करो कि बिहार से, नेपाल से करो कि जापान से, नबी फरमाते तुम कहीं से सलाम करो, मैं तुम्हारा सलाम मदीना ही से सुन लेता हूँ। और सुनने के बाद क्या करता हूँ? हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, ए प्यारे मैं मदीना ही से तुम्हारे सलाम का जवाब अता कर देता हूँ। तो एक बार सारा मजमा कह दो ना, मुस्तफा जाने रहमत पे। ये सलाम इस एरिया में नहीं पढ़ते हैं तो कहाँ पढ़े? आधा पढ़े आधा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो सलाम नहीं पढ़ोगे उसका नुकसान घर जाते जाते क्या होगा बताता हूँ, और जो नबी को करोगे सलाम फायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। इसलिए एक मौका और देता हूँ ताकि आप जो न पढ़े हो सब पढ़ लेना, बहन भी पढ़ेगी, दिल में आप जोर से पढ़ना। मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मा बद में हिदायत पे। आपने यहाँ से सलाम किया तो नबी ने मदीना से ये न कहा कि ए मेरे नवासा के जलसा में आने वालों तुम पर सलाम, नहीं, हमने कहा या नबी सलाम अलैका। तो जितने भाई बहन मौजूद हो, सरकार ने अलग अलग सबका नाम ले लेकर मदीना से जवाब दिया है।
क्योंकि मेरे हमारे नबी सबका नाम जानते हैं बाबा, बहनों का भी भाइयों का भी। कमाल तो यह है वफादारों का भी या गद्दारों का भी नाम जानते है कि नहीं। इसलिए एक बार और कह दो, या नबी सलाम अलैका। अब सुनो खुतबे के बाद जो आयत मैंने पढ़ी है 30वां पारा सफा 730 रुकू 33 आयत 177 इन्ना औतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता किया। पहले शान नुज़ूल सुनिए, जलालैन शरीफ सफा 505 745 नज़लत फिलास इब्ने वाइल सम्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा मौत इब्ने अल कासिम। सरकार का बेटा हजरत कासिम का इंतकाल हो गया बचपने में, तो मक्का के कुफार पुकार उठे माज़अल्लाह मोहम्मद अबतर हो गए। क्यों? बेटा से नस्ल बढ़ती है, खानदान बढ़ता है, बेटा रहे तो कुंबा बढ़ता है। मोहम्मद का बेटा ही मर गया, माज़अल्लाह इसकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। तो रब ने फइन्ना अतैना कल कौसर, महबूब कुफार की बेहुदा गुफ्तगू से रंजीदा मलूल न होना, या आपको अबतर कहते हैं। और आपका रब फरमाता है इन्ना अतैना कल कौसर, हमने तो आपको बेशुमार औलाद अता की है। महबूब सबकी नस्ल बाप से चलेगी, आपकी नस्ल बेटी फातिमा से चलेगी। जब सरकार ने फरमाया कि सबका बेटा बाप की तरफ मंसूब होगा, फातिमा का बेटा माशाअल्लाह फातिमा का बेटा मेरी तरफ भी मंसूब होगा, फातिमा की तरफ भी होगा। अल्लाहुम्मा हादानी इब्नाया व इब्नाया बिनती इन्नी उहिब्बुहुमा फयुहिब्बुहुमा व युहिब्बु मन अहिब्बुहुमा। हुजूर फरमाते मौला हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, अब मेरी बेटी फातिमा के भी बेटे हैं, मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी प्यार फरमा। जो हसन हुसैन से प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार फरमा। आला हजरत के दो शेर सुना दे, आला हजरत को सुनोगे। आला फरमाते मादूम नता साया ए शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती साते हसनैन। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं और आधे से हुसैन। सुनो पहले कदी सुनो अल खसाइसुल कुबरा जिल्द सानी सफा 88 बाबू माई तला अलैहिल बरसख 77 ए हजरत खदीजा का बेटा हजरत कासिम का इंतकाल, मतलब साल 1.5 साल में बचपने में इंतकाल हो गया। तो हजरत खदीजा वदित तो या रसूल अल्लाह लो अबकाहुल्लाहु तआला हत्ता यस्तमिल रदाहु, हुजूर मेरी तमन्ना थी मेरा बेटा कुछ दिन और जिंदा रहता तो मैं दूध पिलाती, मुद्दत रज़ाअत पूरी करती। तो सरकार ने फरमाया इन्न तमाम रदाई फिल जन्नह खदीजा, तुम्हारे बेटा कासिम को जन्नत में हूरें दूध पिला रही। सुभान अल्लाह। खदीजा कहो मक्का में हो ना, कहो अभी दुआ कर दूं, और दुआ कर दूंगा खदीजा तो मक्का में बैठे बैठे तेरा बेटा जन्नत में खेल रहा है, यहीं से बैठे बैठे देखोगी, हम मुस्कुरा रहा है तो बैठे बैठे आवाज सुनोगी, कर दूं दुआ। तो खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह दुआ की कोई जरूरत नहीं है, अस्दक़ अल्लाहु रसूलहु, खदीजा का ईमान कहता है मेरा अल्लाह सच्चा है, मेरा रसूल सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हज़रत, वलवाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात बताओ, यहाँ से मदीना शरीफ कितना दूर है? बहुत दूर है। कितना? कमो बेश हवाई जहाज से जाओगे। आप लोग मदीना शरीफ नहीं गए हैं क्या जी? गए हैं? सब लोग गए हो? या अल्लाह तू पैसा रख के क्या कर रहे हैं? एक दुआ कर दे सब मदीना चले जाओगे। कर दूं? तो हाथ उठाइए दुआ कर देते। मौला जितने सुन्नी भाई बहने सबको मदीना दिखा दे, आमीन बोलिए ना। सबको गुंबद खजरा की ज़ियारत करा दे, सबको काबतुल्लाह की ज़ियारत करा दे। नीचे कीजिए हाथ। बात मदीना की दो शेर में सुनाऊं। शायर का या रसूल अल्लाह याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। सुनो सुनो ए नोट वालो अभी मत आना, 1 घंटा के बाद आना, हदीस सुनाना अभी मत आना। 1 घंटा के बाद रखे हो तो लेके मत चला जाना, लेके जाना। मर जरा सा हदीस सुनो पहले, ठीक है? एक देखो फिर आ गया 1 घंटा के बाद ना कहा है बेटा, देखो हदीस पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। बैठो बैठो, है कि नहीं? 10 का नोट बचा के रखना है। मेरे पास शायर लोग है, 10 का नोट शायरों को दिया जाता है, 100 का नोट खतीबों को दिया जाता है। बैठिए बैठिए, अभी बैठिए। अरे अभी बैठिए ना चाचा, फिर आ गया।
बैठिए बैठिए, अच्छा चलिए ले लेते, बैठिए 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 बैठिए, हदीस सुनिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे देखो आप नहीं गए हो ना, मैं मदीना शरीफ, मेरे पीर बरेली वाले मुफ्ती आजम का इतना करम है कि अब तक मैंने 33 हज किया है। कितना हज किया है? हाँ 33 हज किया है। और दुआ करो कि जब तक जिंदा रहे जाते रहे, और हुजूर आपको भी बुला ले। तो सुनो, कमोबेश हवाई जहाज तो बंबई से 4 घंटा लगता है जद्दा जाने, तो कमोबेश हमने सोचा कि यहाँ से मदीना शरीफ की दूरी होगी या मक्का की 5000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? और मक्का से जन्नत की कितनी दूरी नहीं मालूम है। देखो हदीस शरीफ में 500 में आम, ये जमीन से पहले आसमान की दूरी 500 बरस। कैसो बरस? 7 तबकात आसमान है, हर आसमान की दूरी 500 बरस, तो 7 पंचे। और जन्नत जो आखिरी आसमान है उससे ऊपर जन्नत 500 बरस की दूरी, तो कितने हो गए? तो ईमान से बोलिए। कल उस बुद्धू टोपी वाले उधर वालों से पूछे, अरे बुद्धू, जब मक्का में रहकर नबी 4000 बरस की दूरी से अपने बेटा कासिम को देख रहे हैं, तो मदीना में रहकर हम गुलामों को क्यों नहीं देख रहे हैं? बोलो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो बोलो सुभान अल्लाह। कल कौसर हमने महबूब आपको बहुत ज्यादा औलाद, एक माना और सुना करके औलादे कसीर की तशरीह करता, कौसर के बेशुमार मानिए बाबा। एक माना और सुनो, बहुत ज्यादा अता किया। इन्ना अतैना कल कौसर, बहुत ज्यादा अता किया। महबूब जमीन को पैदा किया, मालिक आपको बनाया। जन्नत को पैदा किया, मालिक आपको बनाया। कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक रब ने आपको बनाया। अकल कहती मौला महबूब का बेटा मर गया, एक बेटा दे देता, मरतू फरमाता है बहुत ज्यादा अता किया। मिसाल से समझो, मान लीजिए मौलाना साहब है कि नहीं, क्या नाम है आपका हजरत? एजाज फैयाज, मौलाना फैयाज साहब। मान लो एक मकान इनका यहाँ है, एक मकान बम्बई में, खुदा करे कि न हो तो हो जाए। मौलाना लोगों की दुआ कीजिएगा तो ये जल्दी आमीन नहीं कहे, बोलेगा इसको 2 मकान में लगा। अरे आप आमीन क्यों नहीं कहते बाबा? पैसा लगता है क्या आमीन कहने में? ये मौलाना के बारे में आमीन नहीं कहेगा, खाली मौलाना आपके लिए आमीन। बहुत अफसोस की बात है। मैंने कहा मौलाना फैयाज साहब आप यहाँ यूपी में हो, आपके बेटा को बम्बई में फर्श मुकम्मल पर आराम करते पाया, आप परेशान तो नहीं हो? मौलाना ने कहा बुल्हापानी साहब, यहाँ वाला मेरा मकान, बम्बई वाला मेरा मकान, मेरा बेटा चाहे इस घर में रहे तो उस घर में रहे, मेरे ही घर में तो है। जब समझ गए तो बिला तशबीह के समझना। अल्लाह फरमाता महबूब बेटा मर गया, परेशान को? दुनिया वाला मकान पैदा किया, मालिक आपको बनाया है, और जन्नत वाले मकान को पैदा किया है, मालिक आपको बनाया है। आपका बेटा चाहे इस घर में रहे, चाहे जन्नत वाला घर में रहे, आप ही के घर में तो है, आप ही के हुकूमत में तो है। इसलिए कि महबूब ये घर भी आपका है, वो घर भी आपका है। अभी तो आला हजरत फरमाते हैं, ए आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे, बोलो ना, तुम्हारे लिए मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, देहन में सबा, बदन में है जान, हमारे यहाँ उठे भी वहां। ये भी नबी का, वो भी नबी का, तो मेरे नबी को यहाँ का भी पता है, मेरे नबी को वहां का भी पता है। चुनांचे एक हदीस सुना करके हुसैन की बारगाह में चलो। हुसैन नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ लोग तकरीर नहीं समझते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ हाँ ये समझ में, कोई बात नहीं। सुन्नी है, सुन्नी में ऐसी होता है। ये तो बड़ा करम है मौला का कि आज इतनी जल्दी टाइम कैसे मुझको मिल गया, वरना 12-1 बजे तक तो सुन्नियों के यहाँ नात खानी होती है, सब सो जाते हैं, तो मेरी तकरीर खानी होती है। ये सुन्नी को कुछ नहीं मिलता है, आज कुछ लेके जाओगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं इंशाअल्लाह। सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द रसानी सफ़ा 561 फसल सालिस हदीस नंबर 2 17 19 20 21 आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हिजरी इज़ क़ुल्तु या रसूलल्लाह हल यकुनु अहदुन मिनल हसनात कदद यौमिस समा फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा उमर फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह फ़इन हसनात अबी बकर फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा जमीउ हसनात उमर का हसनातिन वाहिदतिन मिन हसनात अबी बकर।
चांदनी रात है, चांदनी रात है, सितारे चमक रहे और हुजूर अपना सरे मुबारक अपनी बीवी आयशा के गोद में रख के आराम कर रहे हैं। कसम खुदा की उस गोद की मिराद हो रही होगी जिस गोद में मेरे नबी का सर। एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताओ, जिनकी शादी हो गई वो बताओ, आप लोग कभी बीवी के गोद में सर रख कर सोए हैं? बोलो ना, सुननी है, शर्म आती है। इसमें शर्माने की बात है? अगर नहीं सोए हो तो गुनाह नहीं हुआ, मगर आज जहन लेके उठाओ कि अगर बीवी जिंदा हो तो आज नहीं तो कल, हफ्ते में किसी दिन 2 मिनट के लिए तन्हाई में बीवी के गोद में सर रख कर इसलिए सो जाना कि सुन्नत रसूल पे अमल हो जाएगा। ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको शर्म आ रही है, ये सुन्नत रसूल में शर्माने की क्या बात है? बोलो ना। तो हजरत आयशा खिदमत करते करते सवाल करते, हुजूर एक सवाल है। अब बोलो। बोले आपका कोई गुलाम है जिसके पास उतनी नेकियां हो जितने आसमान में सितारे हैं? हजरत आयशा का सवाल बताता है कि नबी को पता है आसमान में सितारे कितने हैं। जब भी न पूछा भाई, पूरा साइंस हिसाब करते करते मर जाएगा, नहीं बता पाएगा सितारे कितने, बता पाएगा? पर ये नबी का गैब है कि जानते हैं सितारे कितने हैं। तो सरकार आयशा मेरा उमर है, उसके पास उतनी नेकियां हैं जितने आसमान में सितारे हैं। कहा हुजूर मेरे बाप अबू बकर का क्या हाल है? कहा उमर के सारे नेकियों को एक तरफ रखिए, अबू बकर की एक नेकी को एक पल्ला में रख दो तो अबू बकर की एक नेकी उमर के सारे नेकियों पे भारी है। वो नमाज रोजा वाली नेकी नहीं है। गारे सौर हिजरत की रात जब सरकार यारे गार के जानों पे सर रख कर सो रहे थे, सांप ने कहा अपनी बकर हटाओ, डसूंगा होश ना आएगा। तो यारे गार ने कहा सांप जितना डसना है डसो, हरकत न करूंगा। नींद में नबी के खलल आए, गवारा न करूंगा, मगर सांप डसना है डसो, मगर पहले सुन लो, डसने से पहले सुन लो मैं किस नबी का दीवाना हूँ। चलो बरेली, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। सुनो सुनो, बैठो 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 बैठो। तो सुनो सुनो, एक बात और से सुनो, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इस माने की तशरीह माशाल्लाह, इस माने की बहुत ज्यादा अदा किया, कभी आप बुला लिए तो इसकी तशरीह करूंगा। आज हुसैन की बारगाह में है कि नहीं भाई? 2 मानी मैंने आज बयान किए हैं, एक माने की तशरीह करता हूँ, दूसरा माना कभी आइंदा अगर आप लोगों की मोहब्बत नियात का मेरे पास टाइम रहा तब, है कि नहीं? मुश्ताक ने इतना फोन किया, इतना फोन का, अरे बाबा इतना फोन मत क्या करो, मैं ज्यादा फोन जो करता हूँ उसका फोन नहीं उठाता हूँ। ये तो वादा तो कर जाके आऊंगा, मैं गुलाम रजा हूँ, वादा खिलाफी नहीं करता हूँ, आला हजरत के मसलक पे चलता हूँ। हाँ अगर उज़्र शरी हो जाए तो अलग बात है, जानबूझ के मैं कभी वादा खिलाफी नहीं करता हूँ और किसी मुसलमान को जानबूझकर वादा खिलाफी नहीं करना है। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अब सुनो, औलाद कसीर अता कर दी, मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा, जिल्द सानी का सफा 227, ठीक है, 7 3 4 5 6। सुअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यो अहले बैत का बोले, फक़ाल नबी फज़लन मिनल हसन वल हुसैन व मिनन निसा फातिमा व मिनर रिजाल अली। सहाबा ने पूछा हुजूर एक सवाल का जवाब दीजिए, अहले बैत में प्यार किससे आपको ज्यादा? नबी फरमाते मिनल हसन वल हुसैन, बच्चों में हसन हुसैन से है, मिनन निसाए फातिमा, बेटियां 4 है मगर ज्यादा प्यार फातिमा से है, और मर्दों में जवानों में अहले बैत में प्यार मुझको अली से है। बच्चों में देखो कितना प्यार है, सैयदा भी मौजूद है, हसन हुसैन 1 साल के छोटे बड़े हैं। दोनों नवासों को हुजूर ने बुलाया, का बेटो जरा तुम दोनों भाई मेरे सामने कुश्ती खेलो। तो दोनों भाई मैदान में आए, हसन हुसैन का हाथ में हाथ लगा कि सरकार खड़े हो गए, पकड़ा हसन का बाजू, का बेटा हसन पटक दे हुसैन को। सैयदा ने को हुजूर हुसैन छोटा है, छोटा ना
उठाना प्यारा होता है। नबी ने फइन्नी अरा माला कौन, सैयदा मैं वो देखता हूँ जो कोई नहीं देखता। कहा हुजूर क्या देखा? कहा जब दोनों भाई मैदान में आए तो जिब्रील आ गए हैं, हुसैन का बाजू पकड़ के कहता पटक दे हसन को, तो मैं हसन का बाजू पकड़ के कहता पटक दे हुसैन को। जिब्रील ने हुसैन को पकड़ा के न गिरे तो मैंने भी हसन को थामा के मेरा हसन भी न गिरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फरसे ज़मीं से अर्ज़ तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसल है जहां में मुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। सुनिए सुनिए, हुजूर सरकार सय्यदुल उलमा अली रहमत मरहरा शरीफ, उनकी किताब है नजरे हुसैन, 4 वर्ष की किताब है नजरे हुसैन। उसमें हुजूर सैयद मियां अलैहि रहमत एक वाकया नकल फरमाते हैं, हसन हुसैन। एक बार बोलिए ना, या हुसैन। यहाँ 10 तारीख को कुछ हुआ कि नहीं हुआ? मुहर्रम की 10 तारीख को कुछ नहीं होता है। क्या हुआ? नहीं बोलो ना, क्या हुआ? अभी इम्तिहान होने वाला है आपका, क्या हुआ अभी बताता हूँ क्या हुआ और क्या होना चाहिए, है कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह। पहले सुनो, हसन हुसैन दोनों भाई में एक मर्तबा हो गया इख्तिलाफ। जब इख्तिलाफ हुआ तो बोली हो गई बंद, सलाम हो गया बंद। आज भी भाई भाई में लड़ते हैं, मुकदमा होता है तो सलाम बंद हो जाता है ना भाई। तो दोनों भाई में सलाम तो गए हुसैन की खिदमत में साहबा, हुजूर आप छोटे हैं, हसन बड़े हैं, भैया को सलाम करके मिल लीजिए ना। तो हुसैन ने कहा साहब यो सच है, मैं छोटा हूँ, हसन बड़े हैं, मर मैंने नाना जान को फरमाते हुए सुना, 2 भाइयों में जब इख्तिलाफ हो जाए तो दुनिया में जो पहले सलाम करेगा कयामत आएगी तो पहले वही जन्नत में जाएगा। मैं नहीं चाहता हुसैन पहले जाए, मैं चाहता हूँ भैया बड़े हैं, भैया पहले जाए, बाद में हुसैन जाए। इतना सुनना था, हसन दौड़ के आते हैं और हुसैन को सलाम करके गले से लगा लेते हैं। सुनियो आप भी ना देखो छोटा कौन है बड़ा कौन है, पहले सलाम करोगे पहले जन्नत में जाओगे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न वाला। तो आप सलाम नहीं करते, जमीन बिक जाए तो बिक जाए मगर मोछ न कटे। हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट दिखा देंगे। जब जमीन बिक गई तो कहते हजरत सुलह करा देते तो अच्छे, वही पैसा बचा लेते, मस्जिद मदरसा में लगा देते, वही पैसा किसी गरीब बच्ची की शादी में दे देते। ये मौलवी जो आपके सामने तकरीर कर रहा है ना, सिर्फ तकरीर नहीं करता हूँ, हर 2 साल के बाद 10 गरीब बच्ची की शादी जेब से करता हूँ, जिसमें बिहार का सीएम नीतीश कुमार आता है हेलीकॉप्टर से। बोले बाबा आपके जलसे हम आएंगे ही, बोले आओ ना आओ, मगर तुम्हारे प्रचार भी मौलवी नहीं घूमेगा, हम पक्का बरेलवी मौलवी है। नहीं आता है माशाअल्लाह। मेरे पास कटिंग है अखबारों की, कहिएगा तो आइंदा ला के दिखा देंगे, फॉल्स बात नहीं है। मैं गरीब परवर हूँ, गरीब बच्ची की शादी भी कराता हूँ। मेरा घर जहाँ है वहाँ 6 गरीब मंसूरी बिरादर के बच्ची की मैंने शादी करा दी, और अब तक दर्जनों की कराया है भाई। चंदा से नहीं करता हूँ, नजराना जो देते हो ना उसी से करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक लड़की का जामिया चलाता हूँ फातिमा ज़हरा दरभंगा में, जिसमें 150 बच्चियाँ हॉस्टल में हैं, 150 बच्चियाँ खाती हैं। कुछ लोग आते हैं बोले हुजूर बहुत गरीब हैं, खाने को नहीं है, तो रख दो फ्री में रख दो, खाने को नहीं है तो कहाँ से। अब हुजूर हुजूर करके मना लेता है, क्या रख दो, चलो अल्लाह मालिक है, हम इसका बदला इस जलसा वालों से नजराना वसूल कर लेंगे, बच्चियों को खिला लेंगे। इसलिए बोलते हैं खालिद साहब बहुत नजराना लेते हैं, नहीं दोगे तो मदरसा बंद हो जाएगा। हम क्या करें, या तो चंदा दो या नजराना दो, दोनों में से कोई काम करोगे कि नहीं? तो बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के घर में कुरान शरीफ है? नहीं है? तो ईमान से बोलना, झूठ न बोलना। जब से मुहर्रम का चांद निकला कभी घर में हुसैन के नाम कुरान पढ़े? ये है कितने रोने की बात है। या हुसैन इतना जोर से लगाया, हुसैन के नाम एक बार कुरान नहीं पढ़ा, इसी का नाम हुसैनी मुसलमान है। चलो नहीं पढ़े तो गम नहीं, कल नहीं तो परसों भाई बहन बावजू हो जाना, हुसैन के नाम एक वरक़ कुरान पढ़कर फातिहा दे देना, क्योंकि करबला वाला जहाँ राजी हुआ कि मदीना वाला नाना उसका राजी हो जाएगा। पढ़ोगे ना कुरान, पढ़ोगे ना, बोले ना इंशाअल्लाह। हे मौलाना साहब इस मरतबा 10 मुहर्रम को एक जगह हम भी को लोगों ने कहा फातिहा दीजिए हुजूर,
हम कहा क्यों नहीं देंगे, हुसैन के नाम देंगे। क्या सब है? देखा खिचड़ा है, बिरयानी है, दूध के शरबत है, मौज है, मौज समझे, केला, तूफा है, अंगूर है, एक से एक आइटम। मैंने सूरतें पढ़ी का मौला इसका सवाब हुजूर की बारगाह में नजर है। हुजूर के सदके में सारे मोमिनीन मोमिनात को पहुंचे, बिलखुसूस करबला वाले को पहुंचे, बगदाद वाले को पहुंचे, अजमेर वाले को पहुंचे। जब मैं पहुंचा रहा था तो रास्ते में मुल्ला उधर वाला आ गया, उधर वाला, समझ गए क्या? इतने अच्छे लोग हैं, समझ गए? हम मौलाना क्या कर रहे हो? मैंने कहा पहुंचा रहा हूं। बोले पहुंच गया? मैंने हाँ पहुंच गया। बोले मौलाना कुछ नहीं पहुंचा, खिचड़ा यही है, खीर यही है, दूध यही है। हम गए, हट पहुंच गया। बोले समझाना होगा। मैं कहा लात का आदमी बात से नहीं समझता है, रजा का शेर हूँ, 2 मिनट में समझाऊंगा, बैठो। अब मैंने कहा समझाया कैसे, सुनो, आप भी सुनो गौर से। मैंने कहा मैं बिहारी हूँ, बच्चे रहते बम्बई में, बाबू एक लेटर लिखने दो। तो मुल्ला ने कहा मौलाना इंडिया में लेटर महीनों में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं, हमको 2 लिख के 2 मिनट में पहुंचा। मैं कह रही तू जिन्नात है क्या? बोले नहीं जिन्नात नहीं, लिखिए ना, लिखा बेटा के नाम लेटर। बोला आपके घर में फैक्स है? बोले हाँ है। उसके बाद भी इतना बड़ा फैक्स मशीन था, डाला नंबर मशीन में कागज, दबाया, मेरे फैक्स का नंबर, कागज निकला, उधर का लीजिए, पहुंच गया। मैं कहा पूरा लेटर पेड यही है, तहरीर यही है, दस्तखत यही है, कागज यही है, कैसे पहुंच गया? बोले मौलाना असल यहाँ है, नकल बम्बई में है, असल यहाँ है, डुप्लीकेट बम्बई में है। कहा मुल्ला तू नहीं समझा, खिचड़ा जहाँ है सवाब करबला में है, खीर यहाँ है सवाब बगदाद में है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। यही तो हमारे नबी ने फरमाया है। उलमा से पूछो ना, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हादिही लुम्मे सात के माँ के नाम कुआं खुदवा दो, पानी कुआं में रहेगा, सवाब कब्र में 7 के माँ के पास रहेगा। तो जो नबी ने कहा वही तो हम करते हैं, उसके खिलाफ कहाँ करते हैं? बाबा बोले कैसे पहुंचेगा? अरे कैसे पहुंचेगा हम समझ जाएंगे। अब यूपी में पागल खाना का हमको तो नहीं मालूम है, बिहार में, अब झारखंड हो गया, रांची, हम समझेंगे कि इसको रांची भेजा जाए, जब समझेगा कैसे पहुंचा है कि नहीं। यूपी में भी है पागल खाना, आगरा में है, हम समझ जाएंगे कि अभी आगरा से आया, फिर भेजा जाएगा इसको। समझते ना कैसे पहुंचेगा? साइंस के दौर में कैसे पहुंचेगा? ऐसे में लिखते हो ना अब्दू अस्सलाम वालेकुम, बताते हो दबन, पूरा लिखा मोबाइल में। अब मोबाइल से निकल कर वो अमेरिका भी चला गया, बोले कैसे पहुंचेगा? अब साइंस के दौर में कैसे पहुंचेगा? साइंस ने सब समझा दिया कैसे पहुंचेगा। बोलो पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? सुनो कुरान पढ़ना बाबा। अच्छा सुनो, आप लोगों के घर में कुरान शरीफ है, अल्लाह करे कि तिलावत करो, बोलो इंशाअल्लाह। तो कुरान शरीफ पर किसी किताब को रखते हो? क्यों? अल्लाह का कलाम सबसे ऊंची किताब, उस पर हदीस की भी किताब नहीं रखी जाएगी। तो चलो हुसैन की खिदमत में मैंने कहा हुसैन, जब कुरान पर कोई किताब न रखी जाएगी तो मेरा नबी भी कुरान है, खुल्कुल कुरान। आप कैसे नबी के पीठ पे बैठ गए? कैसे नबी के कांधे पर बैठ गए? है कि नहीं? बैठते कि नहीं बैठते थे? तो सरकार ने जवाब दिया, सुन्नियों हुसैन बैठा है तो परेशान क्यों? नहीं समझे? देखो कभी कभी मस्जिदों में तिलावत के पारे अलग अलग होते नहीं, तो कोई सुन्नी भाई दूसरा पारा पर क्या 10वां पारा पे रख दे तो गुनाह होगा? नहीं। क्यों? कुरान कुरान पे है, पारा पारा पे है, टुकड़ा टुकड़ा पे है, आयत आयत पे है। जब समझ गए तो समझो। नबी फरमाते हुसैन मिन्नी वना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अगर हुसैन बैठ गया है तो पारा पारा पे बैठा हुआ है, आयत आयत पे बैठी हुई है, टुकड़ा टुकड़ा पे बैठा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, मसलके आला हजरत, गाली वाले आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आप तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रजा से नजाबत पे लाखों सलाम। अपार हाय सुहुफ, गुंचा हाय कुदस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। बच्चों में हसन हुसैन, बोलिए या हुसैन, या अली, मौला अली, मुश्किल कुशा।
चलो चलो हसन हुसैन पहले माँ के पास चलो, फिर माँ से हुसैन के पास आओ। सरकार ने फरमाया बच्चों में हसन हुसैन से प्यार है, अब बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार मुझको अपनी बेटी फातिमा से। बेटियां 4 हैं मगर प्यार ज्यादा फातिमा से। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा सफा 351 सतर 2 से लेकर सतर 22 तक। आयशा बीबियां 10 है मगर ज्यादा प्यार तुमसे इसलिए करता हूँ कि और बीवी के यहाँ सोता हूँ तो वही नहीं आती है, तुम्हारे बिस्तर पर सोता हूँ तो वही वहां भी आती है। मगर आयशा एक बात का ख्याल रखना, प्यार तुमसे जरूर है मगर मेरी पहली बीवी खदीजा का कोई जवाब नहीं। तो क्या कह दिया हजरत आयशा ने? बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 15 के अंदर है, तज़करो मिन आजाज़ कुरैशिन हमरा अश्शिदकैन हलकतिद्दार। हजरत आयशा ने कहा हुजूर उस बूढ़ी औरत की इतनी तारीफ क्यों करते हैं आप, जिसके मुंह के दांत टूट चुके थे, मरे हुए एक जमाना हो गया इंतकाल किया, उससे बेहतर बीवी अल्लाह ने आयशा दे दिया, फिर भी बूढ़ी खदीजा की तारीफ आप अक्सर करते रहते हैं। नबी ने मुस्कुरा दिया, नाराज न हुए। क्या जवाब दिया सुनो। आयशा कैसी बात कर रही है, मैं उस बीबी खदीजा की क्यों ना तारीफ करूंगा जिस बीबी से खुदा ने मुझे फातिमा जैसी बेटी दे दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं सज्जदा साहिरा तैयबा साहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, और जिसके हाथ अल्लाह देखा महो मेहर ने उस रिदाए दुल्हत पे लाखों सलाम। बात बेटी की एक बात सुनो, आज पूरे यूपी नहीं पूरे बिहार में, पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया में, इंडिया नहीं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इस 4 मुल्कों में ये लानत आ गई है कि बेटी पैदा होती है तो घर वालों का चेहरा उतरता है। यूरोप में ये बात नहीं, हम यूरोप गए ना, अमेरिका गए, हॉलैंड गए, जर्मन गए, फ्रांस गए, बेल्जियम गए, अफ्रीका गए, हरारे गए, मोज़म्बिक गए, लसेथो गए, दुबई गए, अबू धाबी गए, कराची में तकरीर किया, बांग्लादेश में तकरीर किया। तो यूरोप में ये लानत नहीं है। और हमारे नबी क्या फरमाते, लानत समझने वाले बेटी को गौर से सुनो। नबी फरमाते जिस घर में बेटी पैदा हो घर वालों का चेहरा बदल जाए तो समझ आना ये मुनाफिकों का घर है। अब बेटी पैदा हो मुस्कुरा तो समझना ये ईमान वालों का घर है। आजकल हमारे हिंदुस्तान के पीएम श्री मोदी जी ने एक नारा दिया है। क्या दिया पीएम ने? आप विंडो से लेटर निकालिए, विंडो नेट वाला नहीं। पहले ये नारा नहीं था विंडो, तो विंडो पे टिकट पे लिखा रहता है, सब पे नहीं अक्सर पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़िएगा लिखा रहता है। हमने कहा पीएम साहब ये नारा आज दिखा आपको, ये नारा तो 1400 साल पहले हम गुलामों को हमारे नबी ने दिया था। ये नारा आज दिखा बेटी बचाओ। नबी फरमाते मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 427 बाबू शफकत रहमा फस्ल सानी हदीस नंबर 7 में अदबहुन्ना व रहमहुन्ना। ए गुलामों बेटी बेटा पैदा हो तो मायूम मत समझना, बेटी पैदा हो तो इसको पढ़ाना भी है और बेटी को बचाना भी है। 1400 साल पहले वाला नारा आज लगने लगा है जो नबी ने नारा दिया था। अब बात सुनो, एक शख्स के घर में मौलाना बेटी हुई, आए मेरे पास, बोले हुजूर मेरे घर में बेटी हुई है। कहा मुस्कुराओ मुस्कुराओ। नबी फरमाते मुस्कुराना ईमान की शान है। कहा हुजूर बात वो नहीं, हम आपसे नाम रखाने आए। बोले तू हमसे नाम रखाएगा? हम पुराना मौलवी है, 40 साल तो फरागत को हो गया, अल्जामतुल अशरफिया से पढ़ा हूँ, हुजूर सरकार हाफिज मिल्लत से हदीस पाक पढ़ाऊं, 40 साल हो गए, पुराना मौलवी हूँ, नया नाम हमको नहीं आता है, पुराना नाम रखोगे? बोले बताइए ना, अच्छा होगा तो रख लेंगे। बोले गौस पाक बड़े पीर की माँ का नाम है, उम्मुल खैर फातिमा रखोगे? ये गौस पाक की माँ का नाम है। तो बोला हुजूर नाम तो बहुत अच्छा है, पुराना। मैंने पहली का पुराना मौलवी को नया नाम नहीं आता, कहाँ आ गया? बोले और नाम बताइए ना। मैंने कहा और नाम, उम्मुन नूर फातिमा, माह नूर फातिमा, खलअत फातिमा, जीनत फातिमा, तलत फातिमा, आलिया फातिमा। का मौलाना खाली आपको पुराना ही नाम सब आता है क्या? मैं कहा पहली का था यार, पुराना मौलवी हो, तुमको कोई नाम आता है तो बता। बोले हम ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट। तो बोले क्या हुआ ग्रेजुएट है? तो बोले हमको एक नाम आता है। बोले बता, अच्छा नाम होगा तो हम भी किसी की लड़की का रख देंगे। बोले हुजूर आज से मेरी बेटी का नाम रहेगा नीलोफर, ताकि जिंदा रहे तो फर फर।
हाय सुन्नी इतने बिगड़ गए, यही नाम नजर आया आपको। और हमारे नबी फरमाते हैं शतुल्लमा जिल्द 40 किताबुल लिबास में सफा 538 के ऊपर, ए गुलाम नबी फरमाते बेटी पैदा हो तो इस्लामी नाम रख लेना, और अगर तुमसे हो सके तो बेटी में फातिमा लगा देना, क्योंकि नबी फरमाते मुझको अपनी बेटी फातिमा से प्यार है, और जिसकी बेटी में फातिमा लगा दिया जाता है मुझको उस बेटी से भी खुद ब खुद प्यार हो जाता है। इतने अच्छे नामों को छोड़कर फरफर में लगे हो, फातिमा लगा क्यों नहीं देते हो? बेटियां बीमारियों से महफूज हो जाएंगी। सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, और जिसका आंचल न देखा महो में हर ने उस हृदय नुज़हत पे लाखों सलाम। इसका शरीफ पूरी दुनिया में इस वक्त मौला के करम से, उस्ताद की दुआ से, पीर के करम से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हदीस इस फकीर को याद है। भैया इतनी हदीस याद है कि मुझको खुद पता नहीं कि कितनी याद है। ये तो मैं पे खड़ा होता हूँ, अब बरेली शरीफ के स्टेशन का बटन लगाता, और जैसे बटन बरेली शरीफ का लगा कि मदीना से हदीसों का सिलसिला शुरू हो गया है ना भाई। सुनिए सुनिए हदीस शरीफ सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 571 हदीस नंबर 5, 7, 9, 10। खतब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुम्मा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुम्मा खतब अली फज़व्वजहा। सरकार अबू बकर ने पहले पैगाम निकाह का भेजा कि हुजूर फातिमा का निकाह हमसे कर दिया जाए। फिर हजरत उमर ने भेजा तो सरकार ने फइन्नहा सगीरा, तुम दोनों की उम्र बहुत है, मेरी बेटी की उम्र कमसिन है, ये रिश्ता मंजूर नहीं है। फिर अली ने पैगाम भेजा तो नबी ने मुस्कुराते हुए अली के पैगाम को कबूल कर लिया। अब सुनो, जब कबूल कर लिया तो फातिमा रोने लगी। क्यों? उस वक्त अली इतने गरीब थे कि रहने का घर भी न था मदीना शरीफ में। रात में जो चमड़ा बिछा कर सोते थे, सुबह में उसी चमड़े पर चारा डालकर जानवर को खिलाते थे। फातिमा रोने लगी। सरकार ने कहा बेटी मत रो, इस वक्त जो सबसे बेहतर जवान अरब पे है तुम्हारे बाप ने उससे रिश्ता तय किया है, और ये रिश्ता सिर्फ मैंने नहीं तय किया है, परवरदिगार की मशीयत भी इसी में है। फातिमा ने मुस्कुरा दिया कि जब रब की मर्जी है तो फातिमा की रजा रब की रजा है। तो सरकार ने कहा ली शादी की क्या तैयारी है? कहा हुजूर मैं फुकराए सहाबा से एक घोड़ा, एक जरा समझे, लड़ाई के मैदान में सीने पर पहना जाता था, जो पीतल लोहे का होता था, क्योंकि पहले की लड़ाई बंदूक वाली तो थी नहीं, तीर तलवार की थी ना, तो सीने पर पहना जाता था। सरकार ने कहा अली कुछ नहीं तो घोड़ा न बेच, तू मुजाहिद है, जरा बेचो जरा। जरा अली ने बेचा तो बिलाल से कहा बिलाल अली के साथ जाओ और फातिमा के लिए भी जोड़ा खरीद कर। कायनात के मालिक को मुख्तार की बेटी है, कितना जोड़ा दिया जा रहा है? बोलो ना बाबा। और आजकल जितना पैसा होता जा रहा है उतने लोग बिगड़ते जा रहे हैं, ज्यादा मालदार हैं तो कहेगा दूल्हा वाले से हे बाबा, लोग हंसेंगे, हमारे यहाँ दुल्हन के लिए 21 जोड़ा लाया जाता है, 21। तो दूल्हा वाला ने भी कहा समझी ठीक है 21 तो ले आएंगे, हमारे यहाँ दूल्हा को 41 जोड़ा जो दिया जाता है। हाय रे बच्चा का बाप 41 से क्यों मांगा? 101 मांग लेता जब तक जिंदा रहता, दूल्हा में वो कपड़े न खरीदना पड़ता। बड़ी धुलाई होगी, फिक्र मत करो, 41 मांगो कि 21 मांगो, बड़ी धुलाई होगी, मरने के बाद कमर की हड्डी तोड़ दी जाएगी। खबरदार लिबास मत मांगा करो, जो लड़की वाला खुशी से दे दे उसे कबूल कर लिया करो, यही मेरे नबी की सुन्नत है। ये 21 और 41 जोड़ा में पड़ा हुआ है। गरीब बच्चियां सिसक रही है, अखबारें नहीं पढ़ते हो, गरीब बच्चियां इसलिए दम तोड़ देती है कि उसके बाप के पास जहेज का रुपया नहीं है, और ये लालची को गाड़ी चाहिए, जब तक गाड़ी मिलेगी नहीं बेटी का निकाह होगा। बताओ गाड़ी लेके क्या करोगे बाबा? जब धुलाई होगी तो गाड़ी लेके क्या करेगा? ये कैसा डाकू है हजरत? नहीं चोर है, पुलिस को तो पकड़ लेना चाहिए इन चोरों। वो तो रात के सन्नाटे में चोरी करता है और तुम दिन धारे 4 चक्का मांगता है। अबे मांगना है तो लड़की के बाप से क्यों मांगा है? मांगना है तो अजमेर वाले से क्यों नहीं मांग लिया है? बगदाद वाले से क्यों नहीं मांग लिया है? मदीने के सरकार से क्यों नहीं मांग लिया है? मत मांगा करो, मत मांगा करो, मांगोगे तो अज़ाब घर में आने वाला है, मरने के बाद धुलाई होने वाली है। एक जोड़ा दिया, कई जोड़ा दिया? बोलो ना, कई जोड़ा दिया? एक जोड़ा अल्लाह ने जिब्रील से, जिब्रील जन्नत से एक जोड़ा ले लो, महबूब की बेटी की शादी है, अल्लाह की तरफ से फातिमा को दे दो।
2 जोड़ा। सुभान अल्लाह। अब सुनो एक हदीस सुनाता हूँ, टाइम तो कम है मगर सुनाना कुछ और है। अभी तो शुरू भी नहीं किया हूँ, 1 घंटा तो हुआ है, अभी शुरू कहाँ किया। मैं तो 2 घंटा के बाद तकरीर शुरू करता हूँ, आपको पता नहीं है। बस मैं हाथ लग गया हूँ तो सुनो, अगर 2 तकरीर 3 तकरीर यहाँ कर दिया मैंने इलाके में तो इंशाल्लाह इलाके को सुधार दूंगा। हर बिगड़ा हुआ इंसान सुधर जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। सुनिए मौलाना, बहुत प्यारी हदीस है। शादी हो गई, अब महीने 2 महीने नहीं हुए थे कि अली के घर में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रोटी नहीं पकी। रोटी कसम खुदा की, फातिमा लब हिला देती तो जिब्रील जन्नत से रोटी लाता। मरलब हिला देती तो सबर का मतलब क्या होता है। और आजकल की बेटी बाप रे बाप, 1 टाइम रोटी नहीं पकी तो मोबाइल देखते हैं। मोबाइल है कि नहीं? उठाई, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, माने कहा वालेकुम सलाम, सदा सुहागन रहो। कैसे हो बेटी, कैसी हो? ये फकीरवा दूल्हा दिखाता क्या? रोटी नहीं पकी है। हाय रे बेटी, हाय रे बेटी, शौहर की शिकायत कर दिया, मरोगी तो मरते जहन्नम में चली जाओगी। और अगर सब्र कर लेती, शौहर की शिकायत न करती, सब्र फातिमी के सदके में मरती ही जन्नत में चली जाती। कहाँ चली जाती? जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो, सब्र का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? तो सुनो, हजरत अली मजदूरी करते थे। मजदूरी समझे? डोल से कुआं से पानी खींचते थे, यहूदी के बागीचे में डालते थे। 2 दिन मजदूरी भी नहीं मिली। गए फातिमा के यहाँ, बीबी अस्सलाम वालेकुम। फातिमा ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चेहरा देखा, समझ गए शौहर को मजदूरी नहीं मिली है। बीच में एक बात और अर्ज कर दूं, वाकया सुनाता हूँ। अली ने जाते ही फातिमा को सलाम किया, और खुदा की कसम नबी घर जाते ही आयशा को सलाम करते थे। आप सुन्नी हो, कभी घर जाते हो तो बीबी को सलाम करते हो? आप एक आदमी करते ही सब क्या करता है बताओ? बोलते हैं शर्म आती। एक जगह तकरीर करने गया कि बीबी को सलाम करो, नबी की सुन्नत है। पूरा गांव वाला नाराज हो गया, और जलसा वाला इतना नाराज हुआ कि जाते जाते नजराना घटा दिया। बोले काहे नाराज हो गया जी? बोले आपने कहा बीबी को सलाम करो, इनको सलाम करेंगे तो इनका दबाव बढ़ जाएगा। यही समझे। अब मुफ्ती अहमद यार खाली रहमत तफसीर नईमी में फरमाता 18वां पारा में, किसी को मियाँ बीवी में रोजाना, हफ्ते में, महीने में ज्यादा झगड़ा होता है, ताबीज की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी सलाम चालू कर दो, सलाम की बरकत से दोनों का झगड़ा प्यार में बदल जाएगा। तो एक बार सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। मैं यही तकरीर कर रहा था एक जगह, मियाँ बीवी को उसको 1 हफ्ता से झगड़ा चल रहा था। जवान था, बोले यार बहुत अच्छा मौलाना है, ऐसा नुस्खा दिया कि 1 हफ्ता का झगड़ा आज रात में खत्म। सलाम करूंगा झगड़ा खत्म। हाँ, सलाम से प्यार बढ़ता है, झगड़ा खत्म होता है। दुश्मन को भी सलाम करो तो वो भी प्यार कर देता है कि नहीं? घर गया, झगड़ा चल रहा था बीबी से, घर गया, कहा बीबी अस्सलाम वालेकुम। तो झगड़ा चल रहा था ना, बीबी ने कहा अपना सलाम अपने पास रखिए। अब इससे होगा क्या? सुनो हुआ क्या? बहन हो गई गुनहगार, तौबा वाजिब, तौबा वाजिब। कोई मुसलमान को सलाम करे और जवाब में बिला वजह ताखीर करे तो तौबा वाजिब है। सलाम का जवाब उसी वक्त देना वाजिब है, उसी वक्त देना वाजिब है। तो एक बार और कह देता हूँ अस्सलाम वालेकुम। और ए मेरी बहन, ए मेरी बहन, आज से मेरा भाई तेरा शौहर जरूर सलाम करेगा, मगर मेरी बहन खुदारा तुम ही पहले सलाम कर देना, क्योंकि नबी फरमाते जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। छोड़ दो उसको पीछे, तुम पहले चली जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सलाम करोगे ना बाबा? शर्माओगे नहीं ना? शर्माने की क्या बात है, सलाम करो। अच्छा सुनिए, तो हजरत फातिमा ने कहा शौहर मजदूरी नहीं मिली, मेरा दुपट्टा लीजिए। दुपट्टा, दुपट्टा समझते हैं ना? दुपट्टा क्या समझते हैं? हमारी बहन को 2 किलो चांदी पहना दो, 1 किलो सोना, तो भारी नहीं लगता। और दुपट्टा बोले भारी है, बहुत मोटा दुपट्टा, पतला लाइएगा, पतला। तो ऐसा दुपट्टा जो सर पे रखे जिससे बाल दिखे औरत का, वो दुपट्टा से नमाज नहीं होगी। और तवाफ करे तो तवाफ नहीं होगा। तो मेरी बहन 2 किलो सोना पहना तो भारी नहीं लगा, 1 छटा का दुपट्टा भारी लग रहा है। ऐसा दुपट्टा सर पे रखो कि बाल न दिखे, कि सजदा करो तो सजदा हो जाए, और तवाफ करो तो तवाफ हो जाए।
शौहर भी कम नहीं ना, कह दिया तो ये ऐसा मलमल का ला के देता है तो शौहर की भी धोलाई होगी। दुपट्टा ऐसा मत दिया करो, दुपट्टा ऐसा दिया करो जिससे बाल न दिखे। और आजकल 90% बहन कहाँ दुपट्टा रखती है, दुपट्टा यहाँ पे अब रखती है ऐसे, अब पूरा बाल खुला रहता है, शहर में घूमती रहती है। दुपट्टा सर का है तो अब कांधे पे रखने लगी है। बोलो दुपट्टा कहाँ रखा जाता है? तो आजकल अक्सर लड़कियां दुपट्टा कहाँ रखती है? कांधे पर, सर पे नहीं रखती है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनो वाक़िया, सरकार फातिमा ने कहा मेरे शौहर मजदूरी नहीं मिली, चेहरा बताता है। फातिमा का दुपट्टा लीजिए, मदीना में जाके बेच और देखिए कितने में बिकता है दुपट्टा। अब बिक जाए तो उधर से रोटी बूटी खरीदते आइएगा। अली गए 6 रुपया यानी 6 दिरहम, उसको दिरहम कहते थे, चांदी का होता था। 6 दिरहम में दुपट्टा बिक गया। हजरत अली जब रुपया लेकर आ रहे थे कि बूटी आटा खरीदूंगा, रास्ते में हो गया इम्तिहान। एक फकीर ने कहा अली कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी है, कुछ सदका करो ना। तो अली ने 6 दिरहम उसी को दे दिया। मगर सोचा या अल्लाह, चादर तो फातिमा जहरा की थी, रुपया उनका था, मैंने क्यों दे दिया? मगर कहा लाख तदबीर करे बंदा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है। बोलो ना, वही होता है जो मंजूर है। जब जा रहे थे तो रास्ता में एक इंसान मिला, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रहा था, जमीन का रहने वाला नहीं है, कहीं से आया है। एक खूबसूरत ऊंट बेच रहा था। काली ऊंट खरीदोगे? कहा है तो बहुत खूबसूरत, मन तो है खरीदने का, मगर रुपया नहीं है, दिरहम दीनार नहीं है। काली तुम लोगे तो तुमको उधार दूंगा। कितने में दोगे? 100 में दूंगा, बिके तो पैसा दे देना। बोला उधार दोगे तो ठीक है, बिकेगा तो टाइम पर पैसा दे दूंगा। जब ऊँट लेके जा रहे थे, रास्ते में एक इंसान मिला। बोले अली बहुत खूबसूरत ऊँट है जी, कहाँ से लाए हो, बेचोगे? बोले अभी 100 में उधार खरीदा हूँ। तो उसने कहा मैं तुमको 160 देता हूँ, 100 उसको दे देना जिससे उधार खरीदो, फिर भी अली तेरे 60 बचे। अली ने कहा अच्छा सौदा है, लाओ। 100 उसको दिया, 60 फातिमा को दिया। फातिमा ने कहा मेरे शौहर चादर बहुत महंगी बिकी। कहा महंगी नहीं बिकी है, मैंने आज अल्लाह से सौदा किया है। क्या सौदा किया? अल्लाह का वादा, मेरी राह में जो 1 देता है तो हम उसको 10 देते हैं। हमने अल्लाह की राह में फकीर को 6 दिया है तो अल्लाह ने मुझको 60 दे दिया है। सरकार ने कहा इधर आओ, इधर आओ। जानते हो ऊँट बेचने वाला कौन था, खरीदने वाला कौन था? अर्ज का अल्लाह रसूल आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तो सरकार ने फरमाया अली सुनो, ऊँट बेचने वाला जिब्रील था, खरीदने वाला मिकाईल था। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक है शोहरा हुसैन का। अब बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। चलो पहले सरकार फातिमा की बारगाह में, फिर उनसे उनके बेटा हुसैन की बारगाह में। आज पूरी दुनिया में या हुसैन हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भी बोलो एक बार, या हुसैन, या अली, मौला अली, मुश्किल कुशा। माशाअल्लाह। सुनो मदारिज नबुव्वा जिल्द अव्वल में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अलल इतलाक अपनी हदीस का तर्जुमा फारसी में नकल फरमाते हैं। एक रोज हुजूर गए बेटी के यहाँ, बेटी फातिमा, बेटी फातिमा। आप लोग जाते हैं बेटी के यहाँ? न जाते हैं? जाना चाहिए, बेटी के लिए नबी की सुन्नत है, मगर रोज नहीं जाइएगा। अगर मोहल्ले में ससुराल है तो रोज नहीं जाना बेटी के यहाँ, वरना क्या कहेगा समझी है कि बेटी के मिलने के बहाने रोज चाय पीने आता है। तो मत जाना, मगर कभी कभी जरूर जाना। समझी बिगड़ जाए तो भी जाना, क्योंकि बेटी के यहाँ जाना मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो बोलो। तो सरकार गए बेटी फातिमा के यहाँ, तो सरकार की बेटी फातिमा चूल्हे के पास बैठ के रोटियां पका रही थी। रोटियां पसीने में भीग चुकी थी। है नबी बेटी की मोहब्बत में चूल्हा के पास बैठ गए। कहा फातिमा हटो, आटा बढ़ा दो, 1-2 रोटी बेटी के लिए मैं पका। किसी बाप ने बेटी से न कहा होगा ऐसा। फातिमा ने आटा बढ़ा दिया, रसूलुल्लाह ने रोटी लगाई, तनूर पकाई, तनूर चूल्हे में लगा दी। फातिमा ने क्या देखा, वो रोटियां जिसे मैंने अपने हाथ से लगाई थी पक के एक करके निकल गई, मगर वो रोटी जिसे मेरे बाप रसूलुल्लाह ने लगाई है, आग न जला रही है न पका रही है, जू के तू है। नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा बेटी परेशान मत हो, उसे भी निकालो, तुम खुद से पकाओ। इसलिए जिस पर तेरा बाप रसूलुल्लाह
अपना हाथ लगा देगा, उसे न दुनिया की आग जला सकती है और न जहन्नम की आग जला सकती है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए ना। शायर कहता है, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा असल घराना नूर का। सुभान अल्लाह। सुभान। बच्चों में हसन हुसैन से, बेटियों में फातिमा से हदीस याद आ रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हदीस पाक याद आ रही है, गौर से सुनो, बहुत प्यारी हदीस है। मुस्लिम शरीफ जल्द सानी सफ़ा 283 हदीस नंबर 6 70 3 4 5 6। अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलैहि मिरतुन मिरहलुन मिन शारिन अस्वद फजाल हसन फदखल मौ सुम्मा जाल हुसैन फदखलो सुम्मा जात फातिमा फदखला सुम्मा जाल फदखलो वक़ाल इन्नमा युरीदुल्लाहु अनुकुम रिस्सा अहलल बैत व युतहहिरुकुम तत्हीरा। एक वाकया याद आ गया मौलाना, फिर हदीस का तर्जमा सुनाता हूँ। अचानक याद आ गया, सुना दें इस वाकये को। पीर करम अली शाह जो पाकिस्तानी है, उनकी एक किताब है ज़ियाउन नबी, उसके चौथा हिस्सा में, ये हिंदुस्तान में भी किताब आ चुकी है, बिक रही है, चौथे हिस्से में ये वाकया है। बहुत प्यारा वाकया है माशाअल्लाह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब मैं एक जगह गया था यूरोप में तकरीर करने, यूरोप में, तो इंडिया का अकेले ही मौलवी था, अकेले जर्मन अकेला था।